ये देखिए, मैंने इसको पूरा प्रेस भी कर दिया है बट इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। दिख रहा है आप सबको? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम जो ओरियो है जो अपन अभी बनाएंगे ओरियो वाला, मैम उसके लिए यहाँ पे कहीं कैस्टर शुगर मिल नहीं रही, तो फिर मैम उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते उसमें हैं? नॉर्मल शुगर डाल सकते हो बेटा, पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हो। कैस्टर Okay, शुगर इज बेसिकली वही होती है, बस कैस्टर शुगर थोड़ी दानेदार अच्छी होती है। पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं ये विपिंग क्रीम रेडी कर रही हूँ आइसिंग के लिए। ट्रोपोलाइट की विपिंग क्रीम है और मैंने इसको 2 चमचे डाल लिए हैं और इसको बिल्कुल हाई हीट पे बीट कर रही हूँ, बिल्कुल 5 पे। ये मैम क्रीम आपने वही ली है ना, टोपोलाइट वाली क्रीम ली है ना? मैम कितनी देर तक बीट करना है? I'm taking very 2 minutes. ये मैम क्रीम आपने वही ली है ना, टोपोलाइट वाली क्रीम? हाँ मैम बिल्कुल, मैंने ये ट्रोपोलाइट की ही क्रीम ली है। ये मैम एक सबसे 1 लीटर का बेस्ट आता है पैक इसका? एक सेकंड मैम, मैं बताती हूँ आपको, एक बार ये बीट कर दूँ। ओके मैम। मैम मेरा भी केक एकदम स्पॉन्जी बन गया। वेरी नाइस। अब आप इसको यही टेस्ट करके भी बता दो कैसा लग रहा है। ओके मैम। अब मेनली मैं बता रही हूँ कि जो व्हिपिंग क्रीम होती है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहनी चाहिए ताकि वो बाहर से क्रैक नहीं दिखे, ऊपर प्रॉपर स्मूथ अगर रहने रखनी है अपने को तो ये कंसिस्टेंसी रहती है इसकी। पीक आ जाना चाहिए। जब आप ऐसे उसको बार बार देख रहे हो तो एक चौंच सी बनेगी आपकी क्रीम में, इसका मतलब आपकी व्हिपिंग क्रीम परफेक्ट है। अगर इससे ज्यादा बीट कर दी आपने तो वो टाइट हो जाएगी और इससे कम बीट करेंगे तो वो लिक्विड ही दिखेगी। मैंने एक बार बहुत कम बीट की है, तो मुझे रिक्वायर्ड होगा तो मैं और बाद में कर लूंगी। कितनी देर बीट किया आपने? मैम मैंने तो आपको बताया ना, टाइमिंग कुछ इसका सेट नहीं होता, इसकी कंसिस्टेंसी मेन होती है। इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, ये स्टिफ पीक नजर आना चाहिए आपको बस, क्योंकि मैम इट इज वेरी यम्मी। थैंक यू। अब मैं आपको फ्लेवरिंग सिखा रही हूँ, इसमें 5-7 तरह की फ्लेवरिंग कैसे ऐड करते हैं अपन। ये एक और दिखा देती हूँ, ड्राई केक जो बनाया था हमने कल, ये कोकोनट फ्रूट नट्स वाला ड्राई केक है। ड्राई केक जब भी आप बनाएंगे, बनाने के 2-3 घंटे बाद उसको इस तरह से प्लास्टिक में रैप करके रख दीजिए, तो उसका स्पॉन्ज कहीं नहीं जाएगा, वो उतना ही स्पॉन्जी रहेगा।
एक मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, बाकी इसमें से केक कभी निकाल के नहीं, डायरेक्ट ही देना चाहिए अगर किसी को देते हैं तो। पेपर बैग से कभी भी केक निकाल के नहीं देना चाहिए। बट मुझे आप लोगों को दिखाना है तो आई विल शो यू कि ये कैसा रहेगा। ये देखिए, कहीं से भी ना टूट रहा है ना कुछ हो रहा है। ये इस तरह से बेक हो गया पूरा, और सॉफ्टनेस। पेपर बैग कहाँ मिलता है? बेटा ये किसी भी बेकरी शॉप पे मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। इसको पेपर बैग बोलते हैं? क्या? पेपर बैग बोलते हैं इसको, ऑनलाइन में ऐसे ही सर्च करें पेपर बैग बोल के। कपकेक लाइनर्स डालिए आप, उसमें डिफरेंट वैरायटी के लाइनर्स आ जाएंगे। ड्राई केक लाइनर या कपकेक लाइनर करके डालेंगे तो आ जाएंगे। अब मैं आपको चॉकलेट आइसिंग, गनाश के आइसिंग करके दिखा रही हूँ। ये मैंने चॉकलेट वाले कपकेक ले लिए मेरे, और ये मैंने गनाश ले लिया। हमने गनाश सीख लिया है क्लास में कैसे बनता है। एक सेकेंड, अब आ रही है? अब ठीक है। ये गनाश जो हमने सीखा है, पहले हम सीख चुके हैं गनाश कैसे बनता है अमूल फ्रेश क्रीम और चॉकलेट से। तो उससे ये मैंने रोजेट वाला नोजल ले लिया है बड़ा, और अब ये मैं इस पे रोजेट बना के दिखा रही हूँ आपको। बस इसको डायरेक्ट घुमाना है और कुछ नहीं करना है। सी, जब भी आप बनाएंगे ये आगे टिप आ जाती है, इसको क्लीन करिए, उसके बाद दूसरा डिजाइन डालिए, वरना ये टिप हमारे डिजाइन को हमेशा खराब कर देगा। ये सेंटर में रखना है और बस इसको लिटिल बिट राउंड 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 करते जाना है, एंड देन प्रिक इट साइड एकदम। ये लास्ट वन है। गनाश बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है गर्मी में, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसको किया है, ताकि इसको मैं वापस फ्रिज में सेट कर दूंगी। अब ये मैं इस पे गोल्डन स्प्रिंकल डाल रही हूँ थोड़े से डेकोर के लिए। ये भी मार्केट में बेकरी पे कहीं भी इजीली अवेलेबल है। ये देखिए, इस लुक लाइक, दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। अब मैं आपको फ्लेवरिंग सिखा रही हूँ 2-4। वनीला ब्लूबेरी करेंगे हम। वनीला जो कपकेक बनाया है इसको सेंटर फिल्ड करके और इसको ब्लूबेरी फ्लेवर देंगे। इसके अंदर फिलिंग करेंगे, फिर उसके ऊपर ब्लूबेरी की टॉपिंग करके और उस पर आइसिंग करेंगे। इसको सेंटर में कट करने के लिए मैंने ये नोजल ले लिया है। नोजल से मैं ये सेंटर में एक हुक कर रही हूँ।
ये ऐसे इसका पीस निकल आएगा, तो ये आपको रखना है वापस ऊपर टॉपिंग के लिए। अब मैं इसको हल्का सा कट करके और बीच में स्पेस कर रही हूँ फिलिंग करने के लिए। और ये जो बच जाता है इसके बीच का बैटर, इससे आप पॉप्स बना सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ होल कैसे कितना करना है। ये देखिए मैंने इतना बड़ा होल कर लिया है इसके अंदर। अब ये मैंने जो आइसिंग बीट की है इसमें से थोड़ी आइसिंग ले रही हूँ। बहुत हल्की सी आइसिंग ली है मैंने, क्योंकि अंदर छोटी सी जगह है उसको फिल करना है मुझे। ये मेरे पास ब्लूबेरी जैम है। आई एम एडिंग सम ब्लूबेरी जैम। बिल्कुल इतना सा ब्लूबेरी जैम ऐड कर रही हूँ मैं इसमें और इसको मिक्स कर रही हूँ। अब इसको मैं इसके अंदर फिल कर रही हूँ। ये इस तरह से मैंने इसमें फिल कर दिया अंदर। इसको जब काटेंगे ना तो ये अंदर से भी वही फ्लेवर देगा। मैं अगर पॉसिबल हुआ तो कट करके भी डालूंगी आपको पिक। ये मैंने अंदर फिल कर दिया है। अब मैं इस पे ये ब्लूबेरी का जैम और स्प्रेड कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा आए। नाउ अगेन थोड़ा सा इस पे आइसिंग। ये जो मैं इसके अंदर फिल कर रही हूँ इसको एज इट इज आप केक में भी फिल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको केक में भी काम में आएंगी। ये इस तरह से मैंने पैक कर दिया पूरा। अब जो हमने ये काटा था इसको इस पे हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि आइसिंग सिमेट्री में रहे। अब इस पे मैं ये बचा हुआ स्प्रेड कर रही हूँ पूरा। अब इस पे आइसिंग करेंगे हम। इसको 5 मिनट फ्रिज में रख रही हूँ सेट होने। तब तक मैं आपको दूसरी फिलिंग दिखा देती हूँ कैसे बनेगी। ये हमारी ब्लूबेरी की फिलिंग हुई है। ये मैंने 5 मिनट फ्रिज में सेट करने रख दिया है। बेटा वो नोजल अब आप एक बार लिख लीजिएगा। वनीला ब्लूबेरी केक भी बन सकता है, कपकेक्स भी बनाए हैं। उसके अंदर आपको व्हिपिंग क्रीम में ब्लूबेरी जैम मिलाना है और उससे अंदर की लेयरिंग करनी है, तो वो बेसिकली वनीला ब्लूबेरी केक बन जाएगा। अब मैं एक पीना कोलाडा बना रही हूँ। कि मैंने एक और वनीला कपकेक में होल कर लिया है। मैं एक टाकोस की तरह भी बना के दिखाऊंगी, एक टाकोस शेप में कपकेक। अगेन मैं ये थोड़ी सी आइसिंग ले रही हूँ, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि मुझे सिर्फ अंदर फिलिंग ही करना है। आउटर में कभी भी ये वाली फिलिंग्स नहीं डलती हैं, क्योंकि इन फिलिंग्स में दाने होते हैं। वो दाने ऊपर की आइसिंग करते टाइम मुंह में या अपने कोन में आते हैं, तो आइसिंग प्रॉपर नहीं होती। ये मैंने वनीला का क्रश लिया है यहाँ पे। बिल्कुल 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं ये क्रश, क्योंकि बहुत थोड़ी सी फिलिंग है मेरी। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर केक बना रहे हैं तो ज्यादा डलेगा, छोटा आइटम
क्रश में एक बार और दिखा रही हूँ आप सबको, मालास का पाइनएप्पल क्रश है ये। नाउ यही सेम चीज मैंने इसमें फिल कर दी। ये केक फिलिंग कपकेक फिल वाले कपकेक्स हैं। इसी सेम पैटर्न पे आप केक्स भी बना सकते हैं कई वेरिएशन में। आपको सिर्फ 2 बेस सीखने हैं, एक वनीला और एक चॉकलेट, बाकी फ्लेवरिंग सारी आइसिंग में डलती है। अब ये मैं क्रश डाल रही हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा। नाउ अगेन ये आइसिंग डाल के और इसको पैक कर देंगे हम। ये अगेन मैंने इस पे ये आइसिंग डाल दी है, पूरे पे लगा दिया। और इसको हम ये सेंटर से वापस पैक कर देंगे। ये इस तरह से हमने इसे पैक कर दिया है। ये जब कटेगा तो इसमें अंदर से भी फ्लेवर निकलेगा और ऊपर भी फ्लेवरिंग रहेगी। ये पीना कोलाडा का फ्लेवर हो गया अंदर। अब ऊपर जब आइसिंग करेंगे तो इसमें कोकोनट स्प्रेड करेंगे आइसिंग करके। एक बार ये सारे 5-7 मिनट चिल्ड हो जाएं, उसके बाद हम इनकी आइसिंग करेंगे। पहले आप ये तीनों फ्लेवरिंग देख लीजिए क्या क्या होंगी। तो हमने एक ब्लूबेरी से बनाई है, एक पाइनएप्पल से बनाई है, अब एक स्ट्रॉबेरी से बना रहे हैं, सेम पैटर्न। ये स्ट्रॉबेरी क्रश है, इसको हमें आइसिंग में मिलाना है। ये केक नोजल है, ये रोजेट वाला नोजल है। इसको ऐसे सेंटर में रख के और ऐसे हल्का सा प्रेस करके गोल घुमाना है तो ये कट हो जाएगा बीच में से। और ये सारी फिलिंग केक कपकेक सब में काम आती हैं। तो आप केक में भी वेरिएशन सीख जाएंगे। कल मुझे किन्ने केक डाले थे 2-3 जनों ने, बहुत अमेजिंग लग रहे थे। ये होल हो गया मेरा अंदर। मैंने एक छोटा सा चम्मच ले लिया व्हिपिंग क्रीम का। अब इसमें ये मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश डाला है, ये बहुत पतला है इसलिए मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। इसको आप केक पे में भी बना सकते हैं, तीनों को मिक्स करके एक एक की लेयरिंग करके आइसिंग करके। तो इनसे आप केक की फ्लेवरिंग भी सीख जाएंगे। जो केक बना रहे हैं उनके लिए इजी है। ये मैंने अगेन इस पे क्रश पोर कर दिया है। नाउ ये जो रेस्ट मेरी क्रीम है ये मैं इस पे पोर कर रही हूँ। Ma'am, I was having network issues, so can you please tell me what we have done so far? मैम आपने कहाँ तक सुना मेरी वॉइस? Ma'am, I've just joined. ओके मैम, फिर तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने 2-3 चीजें बता दी हैं। सेंटर फिलिंग पूरी करना सिखा दिया है केक की, और 3 तरह के मैंने आइसिंग बता दिए हैं, फ्लेवरिंग बता दी है 3 तरह की। No, ma'am, I've just joined this class today's class. मैम टुडे की क्लास में ही बता रही हूँ मैं आपको। यदि Okay, क्लास so I'll ज्वाइन watch the करनी- video. हाँ, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने अभी स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, पीना कोलाडा और उसके अलावा एक ब्लूबेरी, ये 3 तो फिलिंग बताए हैं और एक गनाश की आइसिंग बताई है। ओके मैम, और फिर भी आप कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। आई विल गिव यू द रिप्लाई। Okay. नाउ मैं अब आपको है ना मूव्स बनाना
बता देती हूँ, फिर हम ओरियो की आइसिंग करेंगे। ओरियो को कोशिश करेंगे कोई डिफरेंट वे में आइस करके और आपको प्रेजेंट करें। तो मूस बनाने के लिए सेम हमें व्हिपिंग क्रीम लेना है। एक बोल में मैं लगभग यहाँ पे 1 चमचा व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 चमचा व्हिपिंग क्रीम है ये। और इसमें मैं ये गनाश मिला रही हूँ, चॉकलेट गनाश जो हम बनाते हैं 1:2 वाले रेशो से। ये लगभग 1 टेबल स्पून इसमें मैंने गनाश मिला दिया है। ये बीट कर रही हूँ मैं। ये मूस बन गया है हमारा। चॉकलेट आइसिंग जिसे कहते हैं बेसिकली, पर ये डिफरेंट वे में रहती है इसका फ्लेवर। इसको अंदर फिल किया जाता है केक्स में। ये देखिए इसका ये शेड आ गया है। मैम वी कैन ऐड चॉकलेट सॉस ऑल्सो। नहीं, आप चॉकलेट सॉस नहीं डाल सकते क्योंकि चॉकलेट सॉस लिक्विड ही होता है, तो वो जब व्हिपिंग क्रीम में मिलेगा तो वो उसको और लिक्विड कर देगा। ओके मैम। और अगर आपको आइसिंग लग रहा है कि आपकी पतली दिख रही है या प्रॉपर शेप में नहीं है, तो उसको आप 1 से 2 मिनट के लिए बीट कर सकते हैं। मैं अभी बीट करूंगी इसे। Excuse me, ma'am. Can we put cocoa powder? क्या बेटा? Can we put cocoa powder? बेटा कोको पाउडर से मूस वाली वो नहीं आएगी फ्लेवरिंग। बेसिकली मूस का मतलब ही होता है गनाश प्लस आइसिंग। मूस का मतलब ही गनाश प्लस आइसिंग है। तो जहां भी मार्केट में कभी भी हम मूस का कुछ खाते हैं तो उसको आप टेस्ट करना और इसको आप घर पे बना के टेस्ट करना। जो ट्रफल हमने बनाया है, मार्केट में जो ट्रफल केक मिलता है जो मोस्टली सभी बच्चे खाते हैं या सबके घर में आता है, उसकी आइसिंग इससे होती है। चॉकलेट केक पे डायरेक्ट ये आइसिंग लगाई जाती है और ऊपर भी डायरेक्ट यही आइसिंग लगती है। वो गनाश होता है। ट्रफल केक जो होता है बेसिकली इट्स कॉल्ड ट्रफल। मैम मैंने बनाया था चॉकलेट ट्रफल केक। आपने पिक नहीं डाली मैम? मैम वो मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है मैम कल से एक्चुअली। अच्छा, आप जरूर डालिएगा मैम। आपका प्रॉपर हो गई थी आइसिंग? यस मैम। वेरी गुड। एक फ्लेवर हम बना रहे हैं कॉफी कैरेमल का। उसके अंदर जो फ्लेवरिंग होती है उसमें ट्रफल डलेगा, व्हिपिंग क्रीम डलेगी, कॉफी पाउडर डलेगा और देन सिनेमन पाउडर डलेगा। इन सबको व्हिप करके एक बैटर रेडी होगा, वो कॉफी कैरेमल का होगा। आप चाहें तो उसमें 1 टेबल स्पून कैरेमल अंदर भी डाल सकते हैं, ऊपर से भी पोर कर सकते हैं, आइसिंग में भी डाल सकते हैं। बेसिकली केक जब हम बनाते हैं तो जैसे चॉकलेट केक बेस ले लिया, उस पे हमने ये जो आइसिंग बनाई है ये लगाई, फिर उस पे कैरेमल डाला, फिर वापस बेस लगाया, तो इस तरह से वो कॉफी कैरेमल केक रेडी हो जाता है। तो केक बनाने के लिए भी बेसिक 2 ही बेस चाहिए होते हैं, एक वनीला का और एक चॉकलेट का। मेरा गनाश गर्मी में मेल्ट हो चुका है और वो व्हिपिंग क्रीम को सेट नहीं होने दे रहा है। इसको फ्रिज में रखो। हैं? नहीं, फ्रिज में रखो। फ्रीजर में फिर वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा और फिर वो निकलेगा नहीं, प्रॉब्लम करेगा। एक ओरियो भी बनी है ना, मैं एक और ले रही हूँ। इसमें बीट और कर दूँ, मैं देख रही हूँ।
Payal, 1 minute is left, so you have to rejoin. है ना? हाँ ठीक है Everybody, बोलो। please rejoin. बन जाता है, आवाज जा रही है। ऑडिबल हूँ मैं? यस मैम। वॉइस आ रही है मेरी सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ये गनाश वाली आइसिंग रेडी है मेरी। बेसिकली ये मूज है, ये विपिंग क्रीम में ओरियो क्रश मिला के एक ओरियो की आइसिंग रेडी की है मैंने। ओरियो कपकेक्स बना लिए थे मैंने कल, इनका टेक्सचर ये ऐसा आया है और इस पे मैं विदाउट फिलिंग आइसिंग कर रही हूँ, तो मैं इस पे आपको शुगर सिरप भी प्रिक करके दिखा दूंगी कि कैसे होता है। जब भी आपको कपकेक्स में अगर प्रिकिंग करके और शुगर सिरप ऐड करना है तो ये टूथपिक लेके और इसमें ऐसे छोटे छोटे होल करने हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 5 to 10 होल्स करने होते हैं।
कई बार क्या होता है, आइसिंग करके कपकेक फ्रिज में रख देते हैं हम, केक पे शुगर सिरप लगता है तो वो स्पॉन्जी रहता है, कपकेक फ्रिज में रख के हार्ड हो जाते हैं। तो ये मैंने प्रिकिंग कर दिया है, ये शुगर सिरप लेके और बस इसको हल्का हल्का इसके ऊपर पोर कर रही हूँ ताकि ये हल्का सा अंदर से सोकिंग हो जाए। तो जब मैं इसको फ्रिज में रखूंगी तो अंदर से ये सॉफ्ट ही रहेंगे, हार्ड नहीं होंगे। और केक की टॉटिंग हमेशा फ्रिज में रखने के बाद ही करनी चाहिए। ये मैंने डाल दिया है, ये 2 मिनट में सोख लेंगे इसको। अब मैं इसमें 2 तरह का बता रही हूँ आइसिंग आपको। एक तो हमने मूस बनाया है और दूसरा हमने ओरियो की फिलिंग बनाई है। ये मैंने ये वाला नोजल ले लिया है, इसमें पतला, रोजेट से थोड़ा पतला। और ये एक और मैंने रोजेट ही ले लिया है, रोजेट मेरा फेवरेट नोजल है। अब एक में मैं मूस भर रही हूँ। ये मैंने एक में मूस भर दिया है और एक में मैं ये ओरियो वाली फिलिंग भर रही हूँ जिसमें मैंने ओरियो क्रश में लाया हुआ है। केक में हम भी ऐसे ही करते हैं। हाँ बेटा, अब हमें ओरियो उस शुगर सिरप कैसे बनाना है? क्या बेटा? शुगर सिरप। शुगर सिरप में आपको 2 टेबल स्पून वाटर लेना है और 1/4 टीस्पून शुगर डालनी है और उसको बस मिक्स करना है। इट्स रेडी। ओके मैम। ये मेरे 2 कोन रेडी हो गए। अब मैं इस पे ये आइसिंग करके दिखा रही हूँ आपको। अगेन आई एम मेकिंग अ रोजेट। इसको हमेशा क्लीन जरूर करें, नहीं तो आपका डिजाइन प्रॉपर नहीं आएगा। मैम ओरियो क्रश के लिए आपने ओरियो बिस्किट को ग्राइंड किया है मिक्सी में? हाँ, ओरियो बिस्किट आप उस पे कर लीजिए मैम, चकले बेलन पे 2 बिस्किट क्रश करने हैं आपको। ठीक है, ओके, ठीक है मैम। है ना, और क्रीम हटा के क्रश करिए हमेशा। ओके मैम। गर्मी की वजह से आइसिंग बहुत जल्दी मेल्ट होती है, तो इसका स्पेशली ध्यान रखिए गर्मियों में आइसिंग करते टाइम। मैं वही सोच रही थी कि आप इतना इजीली वर्क कर रहे हैं आइसिंग का, इस समय इतना वेदर ऐसा हो रहा है। हाँ, मैं वही इसीलिए आपको बता रही हूँ कि मुझे बार बार उसको फ्रिज में रखना पड़ रहा है, बार बार फ्रिज से निकालना पड़ रहा है। और ये अभी भी ओरियो मिलाते ही सॉगी दिख रही है, बट फिर भी हो रही है। इसको मैंने हलवन लुक देना है, तो मैं इस पे अभी है ना फॉन्डेंट की आईज पेस्ट कर रही हूँ, छोटी सी 2, और उस पे फिर ब्लैक डॉट लगा के और इसको वैसा लुक दे देंगे हम। कौन सी आइस है बेटा? ये फॉन्डेंट आता है एक बाजार में, आपको कुछ नहीं भी मिलता है तो आप ओरियो के छोटे छोटे दाने लगा सकते हैं। ताकि वो आइस का लुक दे देंगे। मैंने फॉन्डेंट यूज किया है यहाँ पे। ये मैं कंप्लीट करके और इसकी पिक सेंड करूंगी आपको। अभी मैं इसको एक बार तो फ्रिज में सेट करने रख रही हूँ क्योंकि मेरी आइसिंग मेल्ट हो रही है अगेन गर्मी से। तो अभी तक हमने 4-5 फ्लेवर सीख लिए हमारे। अब मैं एक बार आपको टाकोस शेप और बता देती हूँ। ये एक नया शेप है कपकेक में।
ये मैंने रेनबो कपकेक बनाए थे. नाउ आई एम ओपनिंग इट. सी इसके मल्टीपल कलर दिख रहे हैं इसमें. दिख रहे हैं आपको? Yes, ma'am. अब मैं इसको कट करके और टाकोस का शेप बता रही हूँ कैसे आएगा. अंदर से मैं इसको ये सेंटर में से कट कर रही हूँ बिल्कुल. ये देखिए, ये इसके अंदर का कलर है. दिख रहे हैं 3 कलर्स. Yes, ma'am. हमने 3-4 कलर डाले थे, वो क्लियर विजिबल हैं इसमें. नाउ कट इट लाइक दिस. इसको ऐसे डी शेप में बना लेना है और इसमें अब आइसिंग फिल करके और आपको दिखा रही हूँ कि ये टाकोस का शेप कैसे आएगा. मैं एक और कट कर रही हूँ. 4 टाकोस रेडी करूंगी मैं. वैसे तो हमारी ये सेशन आज लास्ट है, बट आप लोगों का इंटरेस्ट है और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ. आप लोगों को भी आ रहा होगा होप मजा है कुकिंग क्लास में. Yes, ma'am. बहुत ज्यादा. Yes, ma'am. तो अब मुझे ये बताइए कि सैटरडे को हमको एक सेशन कुछ और लेना है या कल आज हम ओवर कर दें हमारी क्लास. प्लीज लीजिए. Saturday को भी ले लीजिए. Ma'am, ले लीजिए. सेशन तो हम आइसक्रीम मेकिंग का लेने की सोच रहे हैं. आइसक्रीम मेकिंग का मिनी सेशन रखना चाह रही हूँ मैं आप लोगों के लिए. तो मुझे बताइए यस और नो में कौन कौन एग्री है. Yes, ma'am. Yes, yes. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सभी जने आना चाहते हैं सैटरडे को क्लास में. Yes, ma'am. तो मैं आपको रेसिपी दूंगी 9 to 10 आइसक्रीम्स की और लाइव मैं आपको 3 to 4 करके दिखा पाऊंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास. Okay. ये मैं टाकोस के लिए इसमें कलर्स मिला रही हूँ 3 अलग अलग कटोरी में व्हिपिंग क्रीम लेके, क्योंकि हमारा रेनबो है. और फिर इसको कोन में फिल करके और इसकी आइसिंग करेंगे हम. आपको 4 कलर कोन में एक साथ फिल करना भी बताऊंगी कैसे होंगे. ये सेम कलर मिला रही हूँ मैं ग्रीन, जो कल हमने बेकिंग के टाइम मिलाया था. ये पिंक कलर है. वन ड्रॉप ही डाल रही हूँ मैं. मिक्स करने के बाद देखूंगी मुझे और रिक्वायर्ड हुआ तो मैं डालूंगी, अदरवाइज नहीं डालूंगी. मैम ये व्हिपिंग क्रीम में आपने शुगर डाली है क्या? नहीं मैम, ये ट्रोपोलाइट की व्हिपिंग क्रीम रेडी आती है. सिर्फ आप इसको बीट करें और यूज करें. इसमें आपको कुछ भी ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है. मेरा कलर डार्क हो गया है. आई एम एडिंग मोर आइसिंग. मुझे बहुत ज्यादा ब्राइट कलर नहीं अच्छे लगते केक में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत लाइट शेड रहे मेरे केक के. आप लोग जो भी इंस्टा पे हैं वो विजिट कर सकते हैं. ग्लिटजी शुगर के नाम से बना हुआ है. इफ यू वांट, जो आइसिंग करते हैं वो लोग देखिए, आइसिंग करिए, मुझे जरूर सेंड करिए पिक्स अपने. नाउ ये ग्रीन कलर, मैं इसकी लेयरिंग करके एक बार काउन में और फिर इसमें लाइनर भरूंगी टाकोस के.
आइसिंग में मेन फ्लेवरिंग होती है, बाकी प्लेन आइसिंग को आप जितना फ्लेवर दे सकते हैं उतने ही फ्लेवर के केक आप बना सकते हैं। सिर्फ ट्रोपोलाइट आइसिंग को करके, और मेन तो फ्लेवरिंग होती है। हम अलग अलग फ्लेवर के केक देखते हैं बाजार में। अब मैं आपको दिखा देती हूँ ट्राई कलर की आइसिंग कैसे होगी। बहुत छोटा। नाम शोइंग कि ये कैसे होगा। ये मैंने एक थैली ले ली है प्लास्टिक की, इसमें मैं ये कलर्स डाल रही हूँ। एक एक लेयर लगानी है कलर की। ये मैंने ग्रीन लगा दिया, जस्ट इसी के पास मैंने पिंक लगा दिया। मैं एक बार ये डाल के आपको शो कर रही हूँ कि ये कैसे होगा। ये इस तरह से 3 कलर लगा दिए मैंने। नाउ इसको रोल कर रही हूं मैं। ये इस तरह से रोल कर दिया है मैंने। अब इसको मैं इस पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ। रोल को इस पाइपिंग बैग में डाल दिया है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसे निकलेंगे। ये देखिए 3 कलर एक साथ आ रहे हैं इसमें, दिख रहे हैं? यस मैम। नाउ ये मैंने इस पे ऐसे दूसरी साइड से इसको पेस्ट कर दिया है। इसको ऊपर से फ्लैट कर दूंगी मैं बिल्कुल। ऊपर से फ्लैट करने के बाद आई एम मेकिंग अ डिजाइन। दिख रहा है आप सबको? यस मैम। ये टाकोस शेप हो गया। ये टाकोस शेप के कपकेक्स हो गए। एक कपकेक से हमने 2 टाकोस रेडी कर लिए। नाउ एक और कर रही हूँ। मैंने आइसिंग लगाई है और इसको इस पे ऐसे प्रेस कर दिया है दोनों तरफ से, और एक्स्ट्रा आइसिंग को हाथ से सेट कर दिया है। अगेन मेकिंग अ डिजाइन। ये देखिए, इसको और थोड़ा अच्छा सा कलरफुल करने के लिए ये मेरे पास कलर्ड स्प्रिंकल्स हैं, मैं ये स्प्रेड कर रही हूँ इस पे। जो लेस आइसिंग खाना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, जब भी हम कोई भी कपकेक लेते हैं हमें उस पर पहले शुगर सिरप लगाना चाहिए, उसके बाद हमें यूज करना चाहिए? हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका कपकेक उतना मॉइस्ड नहीं है
तो आपको उस पे पहले शुगर सिरप पोर करना चाहिए। और अगर जैसे अब मेरे ये रेडी है, मुझे इसको फ्रिज में रखना है सेट होने, तो मुझे इस पे शुगर सिरप की रिक्वायरमेंट रहेगी, ताकि ये फ्रिज में जाने के बाद भी हार्ड नहीं हो, सॉफ्ट स्पॉन्जी बने रहे। तो शुगर सिरप को आपको यूज करना ही चाहिए। हमारे पास आइसिंग है, मैं एक और फटाफट कर देती हूँ। आइसक्रीम का जो सेशन हम लेंगे उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को कल सेंड कर दूंगी। बेसिक बेस है एक उसका, वो मैं रेडी करके रखूंगी ऑलरेडी, वो मैं आपको क्लास में नहीं बता पाऊंगी। आई एम टेलिंग यू ओनली द फ्लेवरिंग, क्योंकि बेसिक बेस को सेट होने में एक दिन पूरी रात उसको ओवरनाइट फ्रीजर में रहना होता है, तो वो मैं पहले से रेडी करके रखूंगी। तो आप लोग रेसिपी पढ़ लीजिएगा, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो वो सैटरडे को क्लास में पूछ सकते हैं। ओके मैं इसको बंद कर देती हूँ। हाँ। नाउ भी कॉफी कैरेमल रहा है हमारा, मैं फटाफट उसको और बता देती हूँ आपको कि कॉफी कैरेमल कैसे होगा। तो अगेन कॉफी कैरेमल से पहले ये मैंने जो सबसे पहले ये बनाए थे, इस पे एक आइसिंग करके दिखा देती हूँ। इसमें मैं आइवरी शेड मिला रही हूँ और तीनों में आइवरी शेड से ही आइसिंग करूंगी, क्योंकि मैंने इनको सेम लुक देना है ऊपर। ये आइवरी कलर है मेरे पास, क्रीमिश शेड आ जाता है इससे। ये मैंने व्हिपिंग क्रीम में आइवरी शेड मिला दिया है। ये मेरे तीनों सेंटर फील्ड वाले आ गए हैं जो हमने किए थे। इसको रख दे। ये मैंने आइवरी शेड डाल दिया इसमें। नाउ ये हमारा पीना कोलाडा है। ये देखिए, इस पे मैं ये हल्का सा कोकोनट स्प्रे भी कर दूंगी। और थोड़ा सा कलर्ड लुक देने के लिए ये थोड़े से स्प्रिंकल डाल दूंगी। ये कट करके दिखाऊंगी, अगर कट प्रॉपर हुआ इनको मैं कट करके पिक्स डालूंगी। नाउ मैं एक और कर रही हूँ। ये मैं डिफरेंट तरह से कर रही हूँ। इसके सेंटर में मैं एक रोजेट बनाऊंगी।
ये देखिए, और ये एक और हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है हमें व्हिपिंग क्रीम ज्यादा बीट हो जाती है, तो उसका भी एक सॉल्यूशन आपको बता देती हूँ। सी, इस पे भी मैं स्प्रिंकल डाल रही हूँ, बिना स्प्रिंकल के वाइट वाइट स्प्रिंकल से थोड़ा सा कलरफुल दिखता है। अब इस पे मैं एक रोजेट डॉट बना रही हूँ छोटा सा। Ma'am, can you show the nozzle used for rose flower? हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ बेटा, 1 मिनट है ना, आई विल शो यू। ये एक और कपकेक का डिजाइन बन गया। ये सारे वो हैं जो हमने सेंटर फिल्ड किए थे, तो जब ये कटेंगे तो इसके अंदर से वो सेंटर फिलिंग दिखेगी आपको कटने के बाद। ये रोजेट का नोजल है, दिख रहा है आप सबको? Yes. Yes, ma'am. ये जो नोजल है इससे रोजेट बनते हैं, और जो अभी डिजाइन बनाया है उसका भी नोजल दिखा देती हूँ मैं आपको। बंद कर देना, थोड़ा ठंडा हो जाएगा एक बेचारा। Excuse me, ma'am. ये देखिए, जो अभी Ma'am, डिजाइन बनाई है वो ये है। Ma'am, हाँ क्या बेटा, ये होता बोलिए। है रोज हेड? क्या बेटा? मैम, ये होता है रोज हेड डिजाइन का नोजल? नहीं बेटा, ये नहीं होता है, इससे बड़ा आता है और थोड़ा अंदर से। मुझे एक साइड करके दिखाओ, इसको साइड करके दिखाओ ऐसे। हाँ, ये छोटा है, मेरे पास इससे बड़ा साइज है। मेरे पास इससे बड़ा साइज है, आपके पास छोटा है, इससे छोटे रोजेट निकल जाएंगे। तो आप वो भी कर सकते हो कि 2 रोजेट बना के और फिर कोई डिजाइन कर दिया, एक छोटा रोजेट बना के कोई डिजाइन कर दिया। डिजाइनिंग टोटली अपने ऊपर है कि अपन क्या करते हैं। मैं एक तरह का डिजाइन और दिखा देती हूँ। ये लीफी स्टाइल का होता है कोन नोजल। अभी लास्ट डिजाइन आपने क्या इससे बनाए थे? नहीं, लास्ट मैंने इससे नहीं बनाया था, लास्ट मैंने इस वाले से बनाया था। ओके। मैं इनके पिक्स क्लिक करके और ग्रुप पे डाल दूंगी कि मैंने कौन कौन से नोजल यूज में लिए हैं बेसिकली। मैं आपको 1-2 डिजाइन वैसे ही बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से डिजाइनिंग होती है। कपकेक जब हम बनाते हैं, ये ऐसे चलता है। कैन यू सी दिस? यस मैम। आपने एक रोजेट यहाँ बनाया, ये डिजाइन बनाया, देन यहाँ पे 2 छोटे फ्लावर बना दिए, तो एक डिजाइनिंग ये हो जाता है। ये भी एक रोजेट नोजल है। आप में से कोई यूज जो केक बनाते हैं उनको तो आइडिया होगा। यस मैम, मैं इसे फ्लावर्स भी बनाती हूँ। हाँ, इससे फ्लावर्स भी बनते हैं,
बट बच्चों के लिए अभी फ्लावर्स इज Yes, I know. इन नोजल्स की मैं पिक्स डाल दूंगी अगर बच्चों को चाहिए तो, बाकी नोजल तो जो कॉमन रहते हैं वही हैं। सो ऑलमोस्ट हमारे डन हो गई हैं चीजें। मैंने आज आपको 6 तरह की आइसिंग करा दी है एक बार। वनीला ब्लूबेरी, पीना कोलाडा, स्ट्रॉबेरी, ओरियो, चॉकलेट गनाश और कॉफी कैरेमल। मैं ओरली एक बार बता देती हूँ। कॉफी कैरेमल के लिए ट्रफल और व्हिपिंग क्रीम का एक मूज रेडी करना है। उसके अंदर कॉफी पाउडर और सिनेमन पाउडर डाल के कॉफी कैरेमल की आइसिंग बनेगी। मैम क्या आप इसे व्हाट्सएप में डाल देंगे? किसको? मैम ये कॉफी कैरेमल की रेसिपी को। हाँ, इसका मैं वॉइस मैसेज बना के एक डाल दूंगी और वॉइस मैसेज आपको बता दूंगी कि ये क्या रहती है। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। अब हम सैटरडे को मिलेंगे आइसक्रीम रेसिपीज के साथ। आइसक्रीम रेसिपी में बेसिक बेस में रेडी करके रखूंगी। रेसिपी मैं आपको दूंगी बेसिक बेस की, तो आप उसको फिर मुझे बता दीजिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं क्वेरी उसी टाइम ले लूंगी। आप बता रही थी व्हिपिंग क्रीम अगर ज्यादा बीट हो जाती है तो क्या करना चाहिए? हाँ, अगर आपकी व्हिपिंग क्रीम आपको लग रहा है कि ओवर बीट हो गई और फट रही है आइसिंग करते टाइम, तो आप उसको गर्म पानी में 2 मिनट रख के और उसको सिर्फ कट एंड फोल्ड करिए लाइक दिस। क्या आपने ये किया और इसको ऐसे करा, सिर्फ कट एंड फोल्ड करिएगा तो वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। ओके, थैंक यू। आपको आइसिंग से रिलेटेड एनी क्वेरी? नो मैम। No, ma'am. 5 मिनट है अभी, नहीं तो अदरवाइज हम मीटिंग एंड करते हैं। अब हम सैटरडे को मिलेंगे। मैम गरम पानी वही पार बॉईल जैसे अपन करते हैं? क्या मैम? मैम गरम पानी जैसे अपन पार बॉईल करते हैं कि नीचे गरम पानी और ऊपर व्हिपिंग क्रीम? नॉर्मल गरम पानी भगोनी में करिए, उसके अंदर व्हिपिंग क्रीम जिसमें की है उसको रख दीजिए 2 मिनट के लिए और देन उसको कट एंड फोल्ड कीजिए। बहुत ज्यादा देर मत छोड़िएगा वरना वो मेल्ट हो जाएगी, फिर वो बीट नहीं होगी। मैम ये ट्रफल कैसे बनेगा? एक्चुअली आइडिया नहीं मैंने है। ट्रफल की रेसिपी दी हुई है, फिर भी मैं बता देती हूँ। 1 पार्ट ऑफ फ्रेश क्रीम और 2 पार्ट ऑफ डार्क चॉकलेट इज गनाश। वो ट्रफल आइसिंग कहलाती है। ओके, गनाश को ट्रफल आइसिंग कह रहे हो? ओके। हाँ, गनाश इज ट्रफल आइसिंग। जो हम Okay, ma'am. गनाश बनाते हैं उसी से ही पूरा केक आइस किया जाता है, वो ट्रफल केक कहलाता है। यस यस यस, ओके मैम। और व्हाइट गनाश अगर आपको यूज में लेना है कहीं तो वो 1:3 रेशियो चलता है। ओके, एनी अदर क्वेरी? राइट। सब एक बार अपनी वीडियो ऑन कर ले, कैमरा ऑन कर ले एक बार। हमें आइसिंग करने के बाद उसको फ्रिज में रखना है जब तक हम खा नहीं देते। हाँ बिल्कुल, आइसिंग करने के बाद केक को एक बार फ्रिज में या कप केक को एक बार फ्रिज में जरूर रखिए, क्योंकि अभी गर्मी है, आइसिंग मेल्ट होती है तो फ्रिज में रखने से वो एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे आ जाएगी। ओके देन, मीटिंग एंड करें भाभी? हाँ यस पायल, ओके बाय। ओके बाय गाइस। बाय मैम। अरे बाय मैम। बाय मैम। बाय।